आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में फिर से हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त करें और आपके नाम को लगातार महिमा देने पाएं। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और प्रभु जी आपको पुकारने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप ही की महिमा करने पाएं, आपकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करने पाएं और आपके नाम का पिता परमेश्वर गुणानुवाद करने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जब पिछले दिनों से लगातार प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके और आपकी सहायता और अगुवाई को पा करके पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर जब हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आपकी सहायता, आपकी अगुवाई और पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को हम आप अपने जीवन में देख रहे हैं। और जब पिता परमेश्वर आपने अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में अपनी आशीषों को उंडेला सहायता दिया और पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार हमारे संग साथ रह करके हमारे लिए आपने उपाय किया है, तो हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि लगातार आपकी सहायता, आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर आप सभी लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें और अपनी हर एक परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर को पुकारें। और परमेश्वर महान है, दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो कोई भी परमेश्वर को पुकारा है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर लगातार अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है और लगातार अपने लोगों की सहायता किया है, मदद किया है। और इस समय भी जब आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ है और आपकी मदद करने के लिए लगातार आपके प्रार्थनाओं को सुन रहा है। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कभी भी अनसुनी नहीं करता है। इसीलिए हम अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की जैसा कोई है नहीं। और परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो महान है, दयालु है, करुणा निधान है, न्यायी परमेश्वर है, उसके तुल्य और कोई था ना कोई है और ना ही कभी होगा। इसलिए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं, परमेश्वर को महिमा दें और अपनी सहायता के लिए हर समय परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर लगातार हमें अपनी सहायता देगा और हमें अपनी आशीषों से भरपूर करेगा और जितना हम मांगते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं, उसके अनुग्रह को देखे हैं और उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखे हैं, तो हम लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर में जीवन को बिताएं और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोग, हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लगातार देख रहे हैं, उसी रीति से संसार के अनगिनत लोग भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, जो हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, अस्पताल में पड़े हैं, अकेले हैं, कोई सहायता मदद करने वाला नहीं है, अपने जीवन में अकेलेपन का जो है सामना कर रहे हैं और शैतान ने उनके जीवनों में बहुत सारे बंधनों के द्वारा उन्हें बांध रखा है और हताश और परेशान कर रखा है। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वे भी परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखेंगे, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख करके परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करेंगे और इस रीति से करोड़ों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जो आवश्यकता में है, जिन्हें वास्तव में इस वीडियो की जरूरत है, आप जो है उन्हें शेयर करें
और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ताकि हम लगातार आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग निरंतर परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आइए हम कुछ समय निकालेंगे और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 22वां अध्याय और 1 पद से लेकर 4 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमारे पास चाहे कितना भी धन हो, चाहे हम जो है कितना भी सोना चांदी रखते हो, लेकिन लिखा हुआ है कि बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। इसीलिए यदि हम धनी हैं लेकिन हमारा जो नाम खराब है, यदि हम जो है अच्छे व्यक्ति नहीं है, यदि हम पाप बुराई में जीवन बिता रहे हैं, तो हमारा पास बड़ा धन होने से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास का सोना चांदी से जो है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिखा है कि सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। इसीलिए हम जो है लगातार जो है, हम सिर्फ सोने चांदी पर नहीं, परंतु हम जो है एक अच्छा नाम प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें और लगातार जो है भलाई करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताएं, और इस रीति से जो है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने पाएंगे। जब दूसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हर किसी को बनाया है, परमेश्वर ने धनी को भी बनाया है, निर्धन को भी बनाया है, और देखे तो हर चीज को बनाया है, क्या काला क्या गोरा, है ना, क्या अच्छा क्या बुरा, जो भी इंसान है सबको परमेश्वर ने अच्छा बनाया। लेकिन इस संसार में लोगों ने अपना अपना रास्ता चुन लिया, और कोई बुरा बन गया और कोई अच्छा बन गया। लेकिन हम लोग लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अच्छा जीवन जिए और अच्छा भलाई करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताने वाले होने पाए। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमको अपना जीवन चतुराई से व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि और समझ की आत्मा दिया है, जिसकी वजह से हम चतुराई कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि इस संसार में रहते हैं और संसार में शैतान हमारे जीवन में कई प्रकार की विपत्ति आपत्ति परेशानियों को लेके आता है, लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जो मनुष्य चतुराई से काम करता है वो विपत्ति को आती देख करके छिप जाता है, विपत्ति से दूर हो जाता है, विपत्ति से अलग हट जाता है। लेकिन जो चतुराई से काम नहीं करता, जो भोला रहता है, जो सीधा साधा रहता है, वो जो है लगातार आगे बढ़ता है और जो है विपत्ति में पड़ जाता है और दंड भोगता है। इसीलिए हमें जो है चतुराई से काम लेना है। और जब हम चौथा पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन महिमा और जीवन होता है। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने जीवन को बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के डर भय में अपना जीवन बिताएं। और जब हम ऐसा करते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर का भय बड़ी नम्रता और दीनता के साथ जो है हम मानते हैं, तो परमेश्वर हमको धन से, हमको महिमा से और हमें जो है अपने वो जो है अनंत जीवन से भरपूर करता है, आशीषित करता है। और लगातार परमेश्वर हमारे संग साथ रह के हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और इस रीति से हम परमेश्वर के उपस्थिति को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया को, उसकी करुणा को, उसकी क्षमा को पाते हैं और लगातार परमेश्वर की आशीषों में भरपूर होकर अपना जीवन, आशीषित जीवन बिताते हैं, और हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीषों का कारण बनते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा आज का वचन हमने पढ़ा और सीखा, उस रीति से हम लगातार अपने जीवन में जो है हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं, और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर ही हमारा सृष्टि करता है, और हम बड़े चतुराई के साथ जो है विपत्ति से जो है छुप करके अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं, और हम नम्रता और दया, यहोवा का भय मानते हुए हम जो है जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर की आशीषों की बहुतायतता हम अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपने लगातार हमें संभाला और हर खतरे मुसीबत से बचा के आज का सुंदर समय हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता आज की सुबह आपकी पवित्र उपस्थिति में आपके नाम को महिमा दें, और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को प्राप्त करें। जब पिता परमेश्वर आप
आपने हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है। हमें पिता परमेश्वर आपने संभाला है, हमें हर प्रकार के खतरे, मुसीबत, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति और हर प्रकार की चिंता फिक्र से बचाया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और इस समय फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर पिछले समय से लेकर लगातार अभी तक के अपने इन प्रिय लोगों को संभाला और पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुन करके उत्तर दिया है और अपने लोगों को आशीषित किया है। जब ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखते हैं तो लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें। जब प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन में हताश है, निराश है और जो भी चिंता फिक्र और दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में लाया है, आप पिता परमेश्वर वो सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और इनकी सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए और आपकी सहायता पा करके लगातार पिता परमेश्वर अपना जीवन आप में बिताने पाए, ताकि पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषों को और आपकी सहायता अगुवाई को पा करके प्रभु लगातार आपके ये प्रिय लोग आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और अपने जीवन में आपकी बहुतायत की आशीषों को देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपकी महिमा करने पाए, आपकी प्रशंसा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए, आपकी आराधना करने पाए और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम पिता प्रार्थना करते हैं जब पिता परमेश्वर जो भी बीमारी पिता परमेश्वर शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में लेके आया है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में आपकी चंगाई को पा करके आपके नाम को लगातार महिमा देने पाएं और आपकी स्तुति करने पाएं। पिता परमेश्वर हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो लोग इन दिनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी डायबिटीज की वजह से बहुत परेशान हैं और पिता परमेश्वर लगातार उन्हें दवाइयां खाना पड़ रहा है, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है और बहुत ही पिता परमेश्वर प्रभु जी परहेज के साथ खाना पीना पड़ता है और इस रीति से पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर इस शुगर की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, लाचार है, निराश है, हताश है, परेशान है। आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करें और अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर जो कोई भी पिता परमेश्वर डायबिटीज की समस्या से जूझ रहा है, आप पिता परमेश्वर उन्हें छू लें और छू करके पिता परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी पिता परमेश्वर बीपी की समस्या से परेशान है, हाई बीपी लो बीपी की वजह से पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी अपने शरीर में दुखी है, हताश है, निराश है, परेशान है, आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और जो कोई भी पिता परमेश्वर इस बीपी की समस्या से परेशान है उन्हें पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आपको महिमा देने पाए, आपकी चंगाई को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में जिस किसी को भी पिता परमेश्वर हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि रोग है तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें छू लें और उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी चंगाई को देखकर आपके नाम की महिमा देने पाए, आपका नाम का गुणानुवाद करने पाए और आपके नाम की गवाही देने पाए। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी में पिता परमेश्वर पथरी की समस्या हो तो आप पिता परमेश्वर प्रभु जी अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू करके उनकी पथरी को पिता परमेश्वर उनके शरीर से पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से दूर कर दें और पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दे करके उनकी सहायता करें कि आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आपके नाम को महिमा करें और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और आपकी प्रशंसा करने पाए। पिता परमेश्वर आप अनुग्रहकारी हैं और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपकी पिता परमेश्वर सहायता पाने के लिए अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भर करके पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर वो बात जो शैतान ने इनके जीवन में ला करके इनको परेशान कर रखा है आप बचाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी
जी अपने प्रभु जी अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया, अपनी क्षमा, अपनी करुणा के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में अपनी आनंद को भर करके सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाए और आपकी स्तुति करने पाए और आप में पिता अपने जीवन को प्रभु जी बिताने पाए और आपकी सफलता और आपका अनुग्रह अपने जीवन में देख करके लगातार आपको महिमा देने पाए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की इस सुंदर सुबह में पिता आपने हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें और आपने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया और अपने इन लोगों को आशीषित किया और लगातार हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।